जनता को ठग रही है बिहार सरकार। बजट के बाद गुस्से से लाल तेजस्वी का फूटा गुस्सा। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार विधानसभा में आज राज्य का बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए के बजट का ऐलान कर दिया। इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बजट बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसे में इस बार के बजट में अच्छा खासा इजाफा भी देखने को मिला है। बिहार के इस बजट को चुनावी बजट कहा जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले इस बजट में राज्य के हर एक वर्ग का पूरा ध्यान रखा गया है। किसानों की आय बढ़ाने से लेकर युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब पर खूब ध्यान दिया है सरकार ने। बजट के बाद सीएम नीतीश कुमार खड़े होते हैं और सम्राट चौधरी को गले लगाते हुए उनकी पीठ थपथपाते नजर आते हैं। मगर दूसरी तरफ तेजस्वी ने इसे भी ढकोसला करार दिया। जी हां, सम्राट चौधरी की पीठ ठोकने पर तेजस्वी ने कहा कि बजट भाषण खोखला था तो पीठ ठोक कर नजर उधर करना था। ये मुख्यमंत्री की आदत है, जो उनके साथ आता है उन्हें कहते हैं तुम्ही को सब संभालना है और बाद में ठग लेते हैं। वहीं बजट पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया भी अब सामने आई है। सुनिए कैसे बजट को खोखला और जनता को धोखा देने का आरोप नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने लगा दिया है। आज बिहार में बिहार विधानसभा में बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया है और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है। मगर इससे ज़मीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस ज़माने से ही ये बात, पुरानी बातें दोहराई गई हैं। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज तक 10 सालों में या इतने सालों में आज तक जो है किसी भी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना है। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे। लेकिन स्थिति क्या है, पुल पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक पुल, मेगा जो पुल जो बन रहा है वो एक बार नहीं 3-3 बार टूटता है, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार, जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। आखिरी बजट में हम लोगों ने कल मांग भी की थी कि 200 यूनिट फ्री में बिजली किया जाए, किसानों का जो ऋण है वो माफ़ किया जाए, उनको फ्री में बिजली उपलब्ध कराया जाए। माई बहन मान योजना के तहत कम से कम 65% ऐसी महिलाएं जिनको खून की कमी है। बिहार प्रदेश में सबसे ज़्यादा बौनेपन की शिकार जो होते हैं बच्चे हो रहे हैं पूरे देश में। इनको कम से कम 2,500 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाए। हम लोगों की मांग थी कि गैस सिलेंडर को जो है 500 रुपया कर दिया जाए। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके ये 1500 रुपये कर दे। लेकिन इसमें कहीं भी इस मौजूदा बजट में इस एनडीए की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आखिर कब तक नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा इस लड़ाई को लड़ेंगे और इनसे जो है नाक रगड़वा करके भी करवाना पड़े तो महिलाओं के खाते में
उनको आर्थिक न्याय दिलवाने का काम हम लोग ज़रूर करेंगे। आप बताइए 3,17,000 करोड़ का बजट इन्होंने बताया है भाई। 3,17,000 करोड़ का। टेक्निकल हम बात अगर पूछें तो सरकार को रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा, राजस्व तो मिल ही नहीं रहा, तो ये अचानक से 3,17,000 कैसे पहुंच गया? जब बिहार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है तो ये 3,17,000 कैसे पहुंच गया? बात है कि ये इन्फ्लेटेड बजट है, बढ़ा चढ़ा करके अगर बोलना ही था तो 3 लाख का, ये लोग 5 लाख बोल देते हैं, 5 लाख करोड़ करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पिछले बार भी जो बजट में इन लोगों ने घोषणा किया था, कौन सा काम जो है इन लोगों ने पूरा करने का काम किया है? पूरी तरीके से जो है धरातल पे कुछ नहीं नजर आ रहा। 7 निश्चय की बात करते थे, 7 निश्चय का बताओ कौन सा योजना सफल है? 7 निश्चय 2 की बात करते थे, बताओ 7 निश्चय 2 की योजना कौन सी सफल है? कोई तो योजना सफल नहीं हो पा रहा। ये पूरी तरीके से बिहार के हित में ये बजट है ही नहीं। ये केवल कागजों पर जो है ये बजट जो है केवल रह जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने पूर्व में भी देखा है। तो सुना आपने कैसे तेजस्वी ने कहा कि इस बजट में कुछ नहीं है, बिहार में जो चीनी मिल बंद है उसको सरकार खोलेगी या नहीं, इस बात पर बात ही नहीं की गई। युवाओं के रोजगार पर कोई बात नहीं की गई। महिलाओं के लिए पिंक बस चलाने की बात तो की गई, लेकिन कहां से कहां तक ये सब चलेगा, कितना बस चलाया जाएगा, क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे, कुछ नहीं बताया गया। तो निश्चित तौर पर ये जो बजट है वो हवाई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे ना ही महिलाओं को कोई फायदा होने वाला है, ना ही युवाओं को फायदा होगा, ना ही किसानों को कोई फायदा इससे होने वाला है। यानी सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है। बिना विजन के ही इस बजट को सरकार ने सदन में लाने का काम किया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। बाकी तेजस्वी का साफ कहना है कि सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। इसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब आगे बजट पर कितनी सियासत तेज होती है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल तो सरकार के इस बजट से आम जनता में खुशी का माहौल है। कुछ लोग खफा भी हैं, लेकिन आगे अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बजट को लेकर जो ऐलान किए गए हैं बजट में वो कितना सच्चा साबित होता है। ज़मीनी हकीकत इस बजट की क्या होती है, क्योंकि तेजस्वी ने भी कहा है कि पेपर पे तो इन्होंने लिखा है, लेकिन पेपर का काम जनता के बीच कितना होता है ये देखना है। बाकी चुनावी साल है तो हो सकता है बजट में जो कुछ भी ऐलान किया गया हो जनता तक उस सुविधाएं पहुंचाई जाए। होगा क्या ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस बजट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।